लेवल फर्स्ट का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद अब काफी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि एसएसटी का, साइंस का और इंग्लिश का स्कोर कार्ड कब आएगा। और क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट वो भी हैं जो बॉर्डर लाइन पर अपने आप को फील कर रहे थे पहले, जिनको लग रहा था कि मेरे पर्सन ज्यादा सही थे लेकिन मेरे 2 गुना लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि हमें बोर्ड जाना चाहिए क्या। देखिए, जो भी साथी है जिनके अच्छे नंबर थे, उनको लग रहा है कट ऑफ से ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी 2 गुना लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, तो वो एक बार स्कोर कार्ड का वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट होने के अलावा जो प्रश्नों में चेंजेस हुए हैं उनका अभी तक हमें पता नहीं। इंग्लिश के अंदर स्पेशली आंसर की आएगी इंग्लिश की मंडे तक, और साथ ही साथ मंडे या ट्यूसडे को साइंस, मैथ्स, साइंस का, इंग्लिश का और एसएसटी का स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, लगभग मंडे या ट्यूसडे तक। बिल्कुल आज मैं उसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं। देखिए, कई मुद्दे हैं जिसमें मैं सिंप्लीफाई, चलिए शुरुआत करते हैं अपने लाइव सेशन की, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि देखिए थर्ड ग्रेड के जो एग्जाम के अंदर आपके जो भी डाउट आ रहे थे, सबसे पहला जो डाउट था कि देखिए एक मुद्दा है जिससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं टेलीग्राम पर, और वो मुद्दा ये है कि अगर हमारे सामने फिलहाल 2 ऑप्शन थे, देखिए एक तो रीट के पद बढ़ाने से संबंधित मांग चल रही थी और एक उससे भी इंपॉर्टेंट जो मांग है, अगर ये मांग हमारी कंप्लीट होती है तो डेफिनेटली जो 2 गुना के अलावा जो 1 गुना लिस्ट आएगी, 1 गुना कट ऑफ आएगी, उसमें काफी सारा डाउन देखने को मिलेगा, काफी नीचे आ जाएगी 1 गुना कट ऑफ। और वो मुद्दा है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है हमारा कि जो ट्विटर पर एक छोटा सा महाअभियान हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 12 जून को हम सुबह 9 बजे के आसपास जो हमारा एक समय रखा गया है सभी ने मिलकर, और उसमें एक ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा। यहां पर एक तो ये मैं आपको कंप्लीट, देखिए मेरा खुद का इस नाम से ट्विटर आईडी है, मैं वहां पर आपको टैग, ये जो भी हैशटैग है वो शेयर कर दूंगा, इस नाम से ट्विटर आईडी है, आप चेक कर लीजिएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड परिणाम 2, एक तो ये है, और साथ ही साथ बीडी कल्ला क्रमशः नियुक्तियां 2, ये 2 हैशटैग है जो हमने डिसाइड किए हैं, जिसको लेकर एक ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे। और इसके अलावा अपने जिले स्तर पर जो भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में कहा था आपसे कि अपन यदि अपने जिले स्तर पर ज्ञापन देने की प्रक्रिया करते हैं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की नियुक्ति पहले दीजिए, हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्ट हो रहे हैं और थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वो अगर थर्ड ग्रेड के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये जो पद हैं उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद यहां पर कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। 2 गुना लोगों को इसीलिए बुलाया जा रहा है, उस पे अगर 2 गुना लोगों को, जो भी लोग हैं, यानी मान लीजिए जिनके सेकंड ग्रेड में भी नंबर आ रहा है और थर्ड ग्रेड में भी नंबर आ रहा है शिक्षक भर्ती में लेवल 2 वाली में, तो अगर उन्होंने थर्ड ग्रेड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, पूरी प्रोसेस में भाग लिया है, और उसके बाद यदि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की जो प्रक्रिया आगे चलती है, तो उस समय तक अगर ज्वाइनिंग थर्ड ग्रेड की हो जाएगी, तो उसके बाद वो पद है वो खाली रह जाएगा, उस पद पे कुछ भी नहीं होगा। आने वाले समय में नई वैकेंसी आएगी उस पद पर, बाकी इस भर्ती के लिए वो पद कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। इसलिए हम सब की ये जो इंपॉर्टेंट मांग है, अगर आप सब भी चाहते हैं कि 2 गुना वाले साथी है जिनको डर लग रहा है 1 गुना में आने के लिए, तो देखिए मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने जो भी मुद्दे आते हैं मुझे लगता है कि इसमें किसी का भला हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है, तो मैं जरूर रखने की कोशिश करता हूं। हाँ, मैं आपके देखिए एडिशनल वगैरह जो भी आप बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, इंग्लिश में कितने उत्तर बदलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन है जिसमें बदलाव हो सकता है, और बाकी आंसर के आने पर क्लियर होगा। मैंने लगभग 1% बताया था, आपकी वो पता नहीं लेकिन कौन सा पर्सन है, तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा आपको समझ में आएगा। 12 जून को सभी साथी जरूर साथ देना। 12 जून को सुबह 9 बजे ये 2 हैशटैग है जिसको ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, ताकि देखिए ट्विटर पर ट्रेंड कराने से सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये सारी चीजें न्यूज़पेपर के अंदर, सरकार के सामने, या जितने भी अपने ऑफिस, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर के अलावा सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उन सभी के सामने बात जाती है। जितने भी लोग हैं जो बड़े सरकार के अंदर बैठे हैं वो भी इस चीज कंटिन्यू चेक करते रहते हैं कि कौन सी चीज है राजस्थान में ज्यादा ट्रेंड कर रही है। अगर ये चीज हम इसको ट्रेंड में लेके आते हैं तो बिल्कुल सरकार भी इसकी ओर गौर करेगी कि हाँ बच्चों की मांग है, चुनावी साल है, तो इस पे डेफिनेटली वर्क करना चाहिए, और ये एक जायज मांग है, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर देखिए मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला अपना मुद्दा है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्तियां पहले दी जानी चाहिए, और जो 4500 पोस्ट की बात थी हमारी, 4500 पद काटे गए थे लेवल 2 के अंदर, वो पदों को वापस बढ़ाया जाए। 4500 पद जो लेवल 2 से काटे गए थे उन पदों को वापस बढ़ाया जाए, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नियुक्ति को टाइम पर यहां पर पहले कराया जाए, ताकि थर्ड ग्रेड के अंदर जो काफी सारे हजारों स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो ज्वाइनिंग के समय। अगर इनकी ज्वाइनिंग थोड़ा सा, अगर देखिए ये नहीं इसका मतलब कि थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, निश्चित रूप से अगर समय पर अभी भी सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट आ रहा था,
सेकंड ग्रेड में अभी भी जैसे जीके वगैरह का उनके आंसर की बाकी है, और अगर जल्दी से जल्दी जारी करके, जैसे आपत्तियां मांग ली गई थी लास्ट समय जो सब्जेक्ट के रिजल्ट आया था उसमें, जीके वगैरह का जल्दी से जल्दी कर अगर इस पे भी जल्दी से जल्दी इसका कट ऑफ जारी की जाती है सेकंड ग्रेड की भी, और फर्स्ट ग्रेड का तो आधे से ज्यादा काम हो चुका है, पता नहीं बीच में अब कुछ सब्जेक्ट के काम कैसे रुक चुका है फर्स्ट ग्रेड, तो आरपीएससी को भी इस चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर हमारी मांग रहेगी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड को परिणाम दो, ताकि आरपीएससी वाले भी इस चीज को लेकर थोड़े सजग हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल 4500 पोस्ट की मैंने बात यहां पर आपकी रख दी है। इसके अलावा कोई भी आपका मुद्दा हो जो लगे कि हाँ जिससे किसी को फायदा हो सकता है, मैं बिल्कुल 4500 पद भी ऐड किए जाने चाहिए लेवल 2 के अंदर जो काटे गए थे। 6000 पोस्ट काटी गई थी, जिसमें से 1500 पोस्ट वापस दे दी गई थी, बढ़ा दी गई थी मांग रखने पर। देखिए साथियों, अगर ये मांग भी नहीं उठती ना, तो उन लोगों का भला हो जिन्होंने ये मांग उठाई थी 6000 पद वापस बढ़ाया जाए, जिनमें से सरकार ने 6000 तो नहीं बढ़ाए लेकिन 1500 पद बढ़ा दिए थे उस समय, और बचे हुए 4500 पद पर लगातार लोग धरना दे रहे हैं, 60,000 की मांग भी कर रहे हैं कंटिन्यू। तो ये अगर पोस्ट बढ़ने की और साथ में फर्स्ट सेकंड ग्रेड की नियुक्ति पहले हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो भी साथी दो गुना में डर लग रहा है जिनको कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो डेफिनेटली काफी हद तक ये कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन आएगी, क्योंकि ऑलरेडी पता नहीं क्या ऐसा चल रहा है कि लेवल 2 के जैसे ही परिणाम आने शुरू हुए हैं, तब से ही हर एक विषय की कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। पहले एसएसटी का रिजल्ट आया तो हमें लगा कि चलिए एसएसटी में तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट है और पेपर का लेवल इतना ज्यादा हार्ड नहीं होने के कारण हो सकता है कि 103 कट ऑफ चली गई हो। उसके बाद साइंस मैथ्स का रिजल्ट आता है, और साइंस मैथ्स में भी जहां हमने 2 गुना की मतलब 1 गुना की जो सोची थी वो 2 गुना की कट ऑफ जा रही है। 95 क्वेश्चन साइंस, देखिए एसएसटी का रिजल्ट आया 103% गई थी जर्नल की, साइंस का रिजल्ट आता है कट ऑफ जाती है 95, और सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जो किसी ने भी नहीं सोची होगी, 1 गुना की कट ऑफ भी यदि कोई पहले बता देता ना कि 97 पॉइंट या 97 से ज्यादा कट ऑफ रह रही है जर्नल की, वो भी 2 गुना की इंग्लिश की कट ऑफ, तो उस समय उस व्यक्ति को गालियां दी जाती। लेकिन अब जब बोर्ड ने ये 97 2 गुना की जारी की है ना, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है हमें। तो साथियों, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, 12 जून को एक छोटा सा यहां पर देखिए, यहां पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 12 जून को सुबह 9 बजे ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाएगा, और उस ट्रेंड के अंदर जो टॉपिक है अपना वो रहेगा अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड परिणाम दो, और साथ में बीडी कला क्रमशः नियुक्तियां दो। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है साथियों, थोड़ा सा बात मैं इस पे कर लेता हूं, जिनका भी अब तक स्कोर कार्ड नहीं आया है और इस चीज को लेकर काफी चिंतित है कि पर्सन डिलीट होने के बाद फायदा होता है नुकसान होता है, किसको फायदा किसको नुकसान है, और ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा जानने का एक ही रीजन क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। मैंने आपको बताया था मेरा इंग्लिश का जो 93 क्वेश्चंस थे, मेरे मतलब कौन से पर्सन डिलीट हुए, कौन से पर्सनों में बदलाव हुआ, उसके कारण मेरे स्कोर में ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, और इसके अलावा आप इंग्लिश का, साइंस मैथ्स का या एसएसटी का अपना स्कोर कैसे पता कर सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंटों के अंदर भी। संस्कृत का देखिए कट ऑफ को मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यह जरूर है हिंदी और संस्कृत की जो कट ऑफ है वो मंडे या ट्यूसडे को आने की बात है। बाकी मंडे को लगभग 11-12 बजे मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा, कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो, क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफ होने के कारण बोर्ड में कोई काम नहीं हो रहा है फिलहाल, और इसके कारण मंडे के आसपास ही इसका जो एसएसटी का, साइंस मैथ्स का, अपना इंग्लिश का स्कोर कार्ड है, हिंदी का, संस्कृत का, इनका जो अपना मतलब अपने रिजल्ट है 2 गुना की, तो मंडे को क्लियर हो पाएगा कि मंडे को आ रहा है या ट्यूसडे को आ रहा है। तो मंडे या ट्यूसडे के आसपास की बात है, और आते ही मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि मंडे को बता दूंगा कंफर्म कि कब आ रहा है इसका रिजल्ट। हाँ, इंग्लिश की देखिए कट ऑफ क्या रहनी चाहिए थी वो तो चलो अब रह चुकी है। देखिए मधु यादव जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी चीज सुपर चैट ना भेजिए, मैं देखिए आपको मैं आप सभी